ऑस्ट्रेलिया ने पहले वनडे में दिलचस्प मुकाबले के बाद पाकिस्तान को हरा दिया। पाकिस्तानी टीम ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को 203 रन का हदफ दिया। मेजबान टीम ने हदफ 33.3 ओवर्स में हासिल किया। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर जॉश इंग्लिस 49 और स्टीव स्मिथ 44 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। पाकिस्तानी पेस बैटरी ने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को टफ टाइम दिया। हारिस रऊफ ने 3 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। शाहीन शाह अफरीदी ने 2 और नसीम शाह और मोहम्मद हसनैन ने एक खिलाड़ी को आउट किया। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में फिर बैठक की तैयारी। अहम कानून साजी पर फैसले मुतवक्के। कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर में शुरू होगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस बिल पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद में इजाफे और इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल भी मंजूर होने का इम्कान। वफाकी काबीना का इजलास भी कुछ देर में होगा। अहम आईनी और कानूनी उमूर पर गौर किया जाएगा। सेनेट इजलास भी आज तलब। सिंध असेंबली में सूबाई आईनी बैच के क़याम के लिए करारदाद मंजूर। पीपल्स पार्टी एमकेएम की हिमायत। पीटीआई जमात इस्लामी ने मुखालफत की। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, हम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनने का इंतजार कर रहे थे, सही वक्त पर करारदाद लेकर आए। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि इंसदाद मंशियात का कानून मंजूर करने पर सियासी जमातों का मशकूर हूँ। मंशियात के खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जमात इस्लामी की दरखास्त दायर। कलअदम करार देने की सदा करार दिया जाए कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का तकर्रुर सीनियरिटी के मुताबिक होगा। पार्लिमानी कमेटी की जानिब से चीफ जस्टिस का तकर्रुर नए जुडिशल कमीशन की तश्कील मुअत्तल की जाए। दरखास्त में वफाक समेत 4 सूबों को फरीक बनाया गया। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्तों पर फैसला महफूज 18 नवंबर को सुनाया जाएगा। बुशरा बीबी कमरे अदालत में रो पड़ी, कहती हैं हमारे वकला समेत तमाम वकला सिर्फ वक्त ज़ाया करते हैं। क्या अंदर बैठा हुआ शख्स इंसान नहीं, किसी जज को नजर नहीं आता। पूरे मुल्क में बानी पीटीआई और मुझे सजा दी गई। सामान साथ लाई हूँ, जब कहेंगे जेल जाने को तैयार हूँ। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत का 190 मिलियन पाउंड केस में वकला सफाई को जुरा के लिए आखिरी मौका। अडियाला जेल में समाअत के दौरान बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमरे अदालत में पेश। मुआविन वकील फैसल चौधरी की जानिब से समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। नैब प्रोसिक्यूशन टीम की मुखालिफत। अदालत ने रेफरेंस की समाअत 6 नवंबर तक मुलतवी की। कैमिला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका का नया सदर कौन होगा? अमेरिकी सदारती इंतखाब में सिर्फ एक रोज बाकी रह गया। एरिजोना और फ्लोरिडा समेत कई रियासतों में कबल अज वक्त वोटिंग जारी है। अब तक 7 करोड़ 80 लाख से जायद अफराद 5 नवंबर से पहले ही वोट डाल चुके हैं। कैमिला हैरिस ने भी मिशिगन में अपना वोट कास्ट कर दिया। गुज़िश्ता इंतखाबात में मजमूई तौर पर 16 करोड़ वोटर्स ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया था। अमरीकी सदारती इंतखाबात, ट्रंप और कैमिला हैरिस की इंतखाबी मुहिम तेज। डोनाल्ड ट्रंप का नॉर्थ कैरोलिना और वर्जीनिया में जीत का दावा। रैली से खिताब में कहा कि बाइडेन और कैमिला हैरिस की मुआशी पॉलिसी नाकाम हो रही है। इक़्तिदार में आकर महंगाई का खात्मा और तारकीन वतन का दाखिला बंद करूंगा। कैमिला हैरिस ने कहा, ट्रंप की सियासी कहानी खत्म हो गई, इक़्तिदार में आकर गजा जंग का खात्मा करूंगा। अमरीकी इंतखाबात में जीत के लिए इलेक्टोरल कॉलेज का किरदार अहम। 50 रियासत और वाशिंगटन डीसी के 538 इलेक्टोरल वोट्स। अमरीकी इंतखाब में 7 रियासत इंतहाई अहमियत अख्तियार कर गई। स्विंग स्टेट में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन्स में कांटे का मुकाबला है। एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, यूटा, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना और स्विंग स्टेट में शामिल। इन रियासतों में मजमूई इलेक्टोरल वोट की तादाद 66 है। अमेरिका की 236 साला तारीख में कोई भी खातून सदारती इंतखाब नहीं जीत सकी। 1788 में पहले इलेक्शन सदारती इलेक्शन हुए थे। अब तक 46 अफराद ने अमेरिका के सदर का ओहदा संभाला। हिलरी क्लिंटन को 2016 के इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप से शिकस्त हुई। कैमिला हैरिस इलेक्शन जीती तो अमेरिका की पहली खातून सदर होंगी। कौन बनेगा अमेरिका का नया सदर? कौन सी रियासत करेगी अमेरिकी सदर का फैसला? अमरीकी इलेक्शन का तरीक़ेकार क्या है? अमरीकी सदर के इंतखाब का तरीक़ेकार क्या है? अमरीकी इलेक्शन का पाकिस्तान पर क्या असर होगा? डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन रियासतें कौन कौन सी हैं?
वोटिंग से जश्न तक तबसरे और तज्जिए, अमेरिका से खुसूसी कवरेज, पाकिस्तान से हर खबर पर नजर, ये सब कुछ और बहुत कुछ सिर्फ और सिर्फ GTV न्यूज़ पर। लाहौर में स्मोक का राज बरकरार, बागों के शहर की फजा आज भी मुज़र सेहत, मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 406 AQI रिकॉर्ड। शहर में तालीमी इदारे एक हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए। शहरी मास्क और ऐनक का इस्तेमाल करें, गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज करें, तिब्बी माहिरीन की हिदायत। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 2 दिन तक बारिश के इम्कानात मौजूद नहीं। चीन जैसा मुल्क भी स्मॉग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। पंजाब में स्मॉग की सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। ग्रीन लॉकडाउन पर अमल दरामद कराया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नवाज शरीफ ने कहीं भी PIA खरीदने की बात नहीं की। पंजाब हुकूमत का भी कौमी एयरलाइन खरीदने का इरादा नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास तनख्वाहों के पैसे नहीं, एयरलाइन कैसे खरीदेगी। कराची में गैस लाइन में पानी भरने से गैस की फराहमी मुअत्तल। PNT कॉलोनी, गिजरी, दहली, पंजाब कॉलोनी और दीगर में शहरियों को शदीद मुश्किलात। मुतासरा इलाकों में सुई सौदर्न गैस कंपनी को 6 रोज बाद काम की इजाजत मिल गई। गुजरात में वजीर आला पंजाब के अहकामात पर अपना घर अपनी छत प्रोग्राम जारी। कुरंदाजी के तहत 173 अफराद में 15 लाख रुपए का बिला सूद कर्ज की रकम तकसीम। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विट के मुताबिक 2500 से ज्यादा दरखास्तें वसूल हुई। कुरंदाजी में 173 अफराद को मुंतखब किया गया। दादू की तहसील जूही में मुश्तबा पोलियो केस पर डिप्टी कमिश्नर का जवाब। डॉक्टर्स की टीम ने बच्ची का तिब्बी मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर मुख्तियार अली अबड़ो का बयान, रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची की उम्र 5 नहीं 10 या 11 साल के करीब है। बच्ची में पोलियो वायरस की कोई अलामत नहीं पाई गई। बच्ची के एक टांग में कमजोरी की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। पनुआखिल में घर में चोरी के बाद फरार खवातीन को शहरियों ने जा पकड़ा। हाजी अली बख्श के घर में डकैती का वाकया पेश आया। वारदात के बाद फरार खवातीन को अहले इलाका ने पकड़ लिया। खवातीन गदागरी के बहाने चोरी डकैती करती थी। अहले इलाका का बयान, दोनों खवातीन पुलिस के हवाले। और तहसील डगरी में समाजी तंजीम के तहत इज्तिमाई शादी की तकरीब में 45 जोड़े रिश्ते अज़दवाज में बंध गए। नौबेहाता जोड़ों को सलामी और जहेज भी मिला।